अब ऑफिस नहीं, घर में मेरा सर्वेंट बनकर रहना होगा। मेरी कंट्रोल में रहकर घर का काम करना होगा। हमेशा ध्यान से काम करना। हाँ माँ जी सही कह रही हैं, आपको सुनना होगा। जी 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 ठीक है, अब शुरू करो। जी सुन लो, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जी कोई भी गलती मत करना, समझे? जी 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 यहाँ रहना है तो अपनी जिम्मेदारियां निभा। जी कोई शिकायत ना आए, वरना देख लेना। जी 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 क्या तुम मेरी बेटी की बात नहीं मान रहे हो? कंप्लेंट आई है। जी नहीं नहीं जी ऐसे नहीं चलेगा, सुन ली मैंने। जी माफ कीजिए। एक बेहद अमीर और घमंडी महिला ने अपनी इकलौती बेटी के लिए एक कसरती और सुंदर नौजवान को चुना और शहर के सबसे आलीशान कल्याण मंडपम में उसकी धूमधाम से Good. शादी करवाई। तुम हमारे घर जमाई बने, अब अच्छे से रहना और मेरी बेटी का ख्याल रखना। उस महिला ने अपनी दौलत के नशे में दामाद को घर जमाई बनाकर अपने पास सुनो रख जी, लिया। तुम्हें इस घर और व्यवसाय का ख्याल रखना होगा। सब कुछ संभालना है और घर में भी ठीक से पेश आना। जी माँ जी। शादी के अगले ही दिन उसे बिजनेस संभालने के लिए ऑफिस की फाइलें सौंप दी गई। संभाल कर रखना इन्हें, ध्यान से, और जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब मैं आराम करूंगी बिजनेस से। और वह महंगे सूट पहनकर ठाठ से रहने लगा। लेकिन उस युवक के मन में लालच आ गया और उसने बिजनेस में धोखाधड़ी करके अपनी सास की संपत्ति हड़पने की कोशिश की। इनके खर्चे बहुत बड़े हुए हैं। जी माँ जी, यहाँ देखिए, मार्केटिंग बजट बढ़ा था। ठीक है, इसे ध्यान से देख लो। ये क्या है? पैसे कहाँ गए? माँ जी, वो एक्चुअली क्लाइंट ने लेट किया पेमेंट। झूठ मत बोलो, साफ साफ बताओ। माफ कीजिए। जब उसका फ्रॉड पकड़ा गया तो उस अमीर सास ने उसे जेल भेजने के बजाय अपने घर का बंधुआ नौकर बनाने की सजा दी। ये क्या है? ये कमी कहाँ से आई? माँ जी, वो एक छोटी सी गलती थी। बड़ा घाटा, बताओ सारी डिटेल्स। जी माँ जी, बताता हूँ। माफी के लिए पुलिस को मत पकड़ाओ, मुझे कुछ भी करूँगा। तुमने ऑफिस में फ्रॉड किया, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। माँ जी, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँगा। झूठ। माफी, एक बार माफ करो। ओहो, कुछ भी करूँगा माफी के लिए। पुलिस को मत बुलाओ, मुझे बोलो माफ करो प्लीज। माँ जी, माफ कर दीजिए। ठीक है, अब से तुम ये घर में सिर्फ नौकर हो, मेरा और मेरी बेटी का। आज वही आदमी जो कभी सूट बूट में रौब झाड़ता था, अब सारा दिन सिर्फ एक सफेद बनियान और छोटी लुंगी में रहता है। ये गलत है, हमेशा ध्यान से काम करना। हाँ माँ जी सही कह रही हैं, आपको सुनना होगा। जी 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 ठीक है, अब शुरू करो। जी सुन ले, मेरी बात का कभी उल्लंघन मत करना। जो कहा जाए वही करना, समझ गया? वरना तुम्हें भारी नतीजे भुगतने होंगे। सुन लो, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जी कोई भी गलती मत करना, समझे? जी जी सुन ले बेटा, यहाँ रहना है तो अपनी जिम्मेदारियां निभा। जी कोई शिकायत ना आए, वरना देख लेना। जी 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 उसकी दिनचर्या सुबह की कड़ी सजा से शुरू होती है, जहां उसकी सास उसे अपने सामने खड़ा करके सैकड़ों उठक बैठ करवाती है और जरा भी रुकने पर उसे बुरी तरह डांटती फटकारती है। दिन भर वह घर के भारी काम और साफ सफाई करता है। शाम को जब सास और पत्नी गार्डन में आराम करती हैं, तो वह पसीने से तरबतर होकर उनके लिए चाय नाश्ता लाता है। जी 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 ठीक है, अब शुरू करो। जी क्या तुम मेरी बेटी का बात नहीं मान रहा है? कंप्लेंट आया। जी नहीं नहीं जी नहीं जी। अभी के अभी खान पक दो, उठक बैठक शुरू करो। अब ऑफिस नहीं, घर में मेरा सर्वेंट बनकर रहना होगा। मेरी कंट्रोल में रहकर घर का काम करना होगा। सोचा था पैसा चुरा लोगे, चलो 50 स्क्वाट्स करो अभी। माफ कर दो, गलती हो गई। चुपचाप करो और तेजी से। उसकी पत्नी भी अब उसे पति नहीं बल्कि एक अदना नौकर समझती है। वह शक्तिशाली दिखने वाला आदमी अब पूरी तरह से अपनी सास के काबू में है और उनके हर इशारे पर नाचते हुए अपने धोखे की कीमत चुका रहा है।